स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस दिन इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक आपके लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक। देखिए शनि आपके लॉर्ड होते हैं कुंभ राशि के। ये वीडियो हम ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, राहु, शनि, चंद्र, गुरु, ये सब कहां पर हैं और स्पेशली चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक में वृश्चिक, धनु, मकर में रहेंगे। लेकिन अगर आपके लिए हम बात करें तो सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा आपके 10th हाउस में रहेंगे, फिर 11th में रहेंगे। लेकिन जैसे ये वीक समाप्ति की तरफ जाएगा तो 12 और 13 तारीख को जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके 12th हाउस में रहेंगे और यहाँ पर चंद्रमा थोड़े से वीक हो जाते हैं, त्रिक भाव कहा जाता है। गोचर में जब भी चंद्रमा 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में होते हैं तो वीक माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना उस समय अच्छा नहीं माना जाता और इसके साथ साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ट्रैवल्स में भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ हम सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, जो गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। 1st हाउस में आपके राहु है, 2nd हाउस में शनि है, स्वग्रही शुक्र आपके सुख भाव में है, गुरु और सूर्य पंचम में है और 6th हाउस में बुध है और आपके सप्तम में केतु और मंगल चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल स्थिति बनी हुई है, हम कहेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको वीक के एंड में नहीं करना है। वहां चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है और इस वीक में गुरु भी उदय अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को और शनि जो वीक है उसके आखिरी दिन 13 जुलाई को, उस दिन जो स्थिति है शनि की वो वक्रीय में आ जाएंगे। लेकिन इस वीक में शनि के वक्री होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले वीक में डेफिनेटली दिखाई देगा। वो आपके तो राशि स्वामी हैं। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस वीक में आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकती है, वो आपको चल भी रही है अभी, एंग्जाइटी रह सकती है। राहु आपके जो हम कहेंगे केंद्र में, लगन में विराजमान है, केतु सामने है और खाने पीने का भी, यानी स्टमक भी आपका अपसेट हो सकता है। कुछ भी खाएंगे वो बचेगा नहीं, इंडाइजेशन, एसिडिटी या बार बार स्टमक में पेन होना, ये सब समस्या यहाँ पे बनी रह सकती है क्योंकि बुध का 6ठे घर में होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। राहु का लगन में होना, शनि के घर में होना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन आपको दे सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम जो बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन विशेष आपको जो 12 और 13 तारीख है वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज, पुरानी डिजीज यहाँ पर वापस उखड़ सकती है, तो उसे लाइट ना लें, डॉक्टर्स को जरूर ही आप कंसल्ट करें। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपकी लव लाइफ है, गुरु और सूर्य की स्थिति। पंचम में गुरु और सूर्य विराजमान है, 5th हाउस में गुरु और सूर्य का होना और बुध जो आपकी लव लाइफ के प्लैनेट हैं वो भी इस समय 6th हाउस में है और देखिए सूर्य भी है। सूर्य पूरे हफ्ते यहीं रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करना है। आप स्वयं शनि हैं, आपके जो पार्टनर के प्लैनेट हैं वो बुध हैं, तो यहाँ पर जो चीजें बनी हुई हैं आपको एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, गुस्से को, यानी आप रिएक्शन बहुत फास्ट दे देंगे। कोई जरा सा कुछ कहेगा और आप उससे बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल चीजें उसे बोल देंगे तो सामने वाले को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। सूर्य है, हालांकि गुरु भी विराजमान है, लेकिन 9 तारीख के बाद वो जैसे 9 को उदय अवस्था में आएंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर लव लाइफ बेटर होगी। लेकिन हफ्ते के एंड में चंद्रमा आपके 12वें घर में चलेंगे तो लव लाइफ के लिए ये हफ्ता, ये वीक हम थोड़ा ओके ओके ही कहेंगे, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा, लेकिन टेम्परामेंट को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बेटर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की। केतु मंगल
की युति आपके वैवाहिक जीवन में बनी हुई है। और हम आपको कहेंगे जो आपके लॉर्ड हैं यहाँ पर सूर्य हैं, और देखिए सूर्य इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो त्रिकोण में है, तो स्थितियां बहुत नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो केतु मंगल की युति है ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, अंगारक योग है, आप लोग सुन भी रहे हैं। तो स्पाउस की हेल्थ का इस हफ्ते भी आपको ध्यान रखना है। स्पेशली जो तारीख हम आपको बता रहे हैं 12 और 13 तारीख 11 की शाम से ही आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। एकदम से ब्लड प्रेशर में डिस्टर्बेंस आ सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, और चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ इशू आपके स्पाउस को आ सकता है। ऐसा नहीं है तो कहीं आर्ग्यूमेंट की भी संभावना है, राहु केतु है, प्लस मंगल भी है। मंगल का भी यहाँ होना एग्रेशन अग्नि तत्व को बढ़ाने वाला है। तो वैवाहिक जीवन के लिए चीजें ओके ओके हैं, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। स्पेशली आपको वीक के एंड में ध्यान रखना है, 13 तारीख से शनि भी वक्री हो जाएंगे, तो आपके लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं अड़चने चीजें दिक्कत थोड़ी सी आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपके वर्क प्लेस की। यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और मंगल देखिए मंगल की स्थिति आपके हम कहेंगे जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यहाँ ठीक नजर आ रही है। पैसे का आना भी रहेगा। आपके जो धन भाव के स्वामी हैं गुरु हैं और शनि यहीं बैठे हैं, तो ऐसे में धन की स्थिति ठीक है, कारोबार ठीक है। लेकिन जो ऑफिस का माहौल होता है, आपस में तालमेल बिठाना होता है, तो वहां वो आपको बैठाने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आप एग्रेशन में काफी रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इंपल्सिव डिसीजन लेंगे। तो यही यहाँ पर ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का मेजर डिसीजन इस हफ्ते में आपको नहीं लेना है, क्योंकि देखिए शनि भी वक्रीय होंगे और मंगल केतु हैं, तो कई बार एकदम से सडन चेंज, कोई काम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना या सडन चेंज करना या चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये वीक प्रोफेशनली ठीक है, लेकिन मेजर डिसीजन नहीं लेना और पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि बुध लॉर्ड हैं, बुध आपके रोग ऋण शत्रु में आ गए हैं, तो वहां पर चीजें हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। बाकी राहु की भी आपके पंचम भाव पर दृष्टि है, तो राहु का पंचम भाव में होना देखिए चांडाल योग तो बनता ही है, लेकिन फिर भी जो हम कहेंगे 9, 10, 11 को विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। अगर वो फोकस होके कोई भी चीजें तैयारी करते हैं तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे फायदा हो सकता है। फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं तो वहां भी आपको लाभ हो सकता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। आध्यात्मिक आप होते हैं, और देखिए आध्यात्मिक आप हैं और इस समय आध्यात्मिक भी रहेंगे, 7.5 भी चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हम कहेंगे मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे या मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, चीजें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन वाली रहेंगी, क्योंकि राहु आपकी लगन में है, मानसिक तनाव चल रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा कोशिश करनी है ध्यान साधना करने की, धार्मिक यात्राएं करनी है, और ओवरऑल जो हम कहेंगे कि थोड़ा घूमने फिरने जाएं, ट्रैवल करें, धार्मिक मंदिरों में जाएं, शिव आराधना करें, आपके लिए वो काफी लाभकारी होगा। भाग्येश आपके शुक्र हैं, शुक्र की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है, तो यानी कुछ भी कुंभ राशि का हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन जो भाग्य हैं वो प्रबल हैं, स्वग्रही हैं और सुख भाव में बैठे हैं, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको बचाते जाएंगे और आपको फायदा भी देंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुंभ राशि के लिए भाग्येश मजबूत है, लग्जरी बढ़ने वाली है, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, और यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। इसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि शनि को रूल करने वाले होते हैं, शनि की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने वाले होते हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य पहने। और इसके एक साथ साथ एक और चीज, हनुमान चालीसा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, और जितना हो शिव पार्वती की आराधना करें, शिव मंदिर जाएं, जितना आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, तो जो आपकी नेगेटिविटी है दूर होगी। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखें कि यात्राएं करनी है, लेकिन अंगारक योग ऑन है जैसा हमने बताया, तो आपको 12 और 13 तारीख को ट्रैवल्स अवॉइड करने हैं, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो आप अवश्य ही थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, और इसके साथ ही ब्लैक और ब्लू कपड़े जो हैं अवॉइड करें। इसके साथ साथ इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, वहां आप संपर्क कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।